करेंगे, क्या डर है? लेकिन आपकी अलायंस पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, जिसने एनडीए मैनिफेस्टो रखा और उसमें माइनॉरिटी अपीजमेंट है इसी तरह की। नहीं, देखिए वो उनका मैनिफेस्टो है, मेरी पार्टी का नहीं। एनडीए मैनिफेस्टो, एनडीए मैनिफेस्टो उन्होंने लिखा है, मगर वो हमारा मैनिफेस्टो तो हम घोषित कर चुके हैं, वो उनका मैनिफेस्टो है। एक बात समझ कर चलिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि एपीसमेंट की थ्योरी जिससे मजबूत होती है, ऐसे एक भी कदम में हम साथ नहीं देंगे, किसी का भी नहीं देंगे। ये हमारी पार्टी की ओर से स्पष्टता है। लेकिन जब अलायंस पार्टनर्स हों साथ में, तो आइडियोलॉजी मैच होना जरूरी नहीं है? इसको भी मैच होना कहते हैं। पार्टनर हमारी आइडियोलॉजी मैच करे, वो भी मैच होना होता है। देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो पार्टी के कोर मुद्दे हैं। हम इस देश में से जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, ये चारों नासूरों से मुक्त लोकतंत्र चाहते हैं, और 14 से मोदी जी ने इसको लगभग देश में एस्टेब्लिश कर दिया है। लेकिन आंध्रा में सीट जीतने के लिए अगर आपकी अलायंस पार्टनर माइनॉरिटी अपीजमेंट करती है, तो आप अपने आप को अलग करेंगे। और यही जगन रेड्डी का भी आरोप है कि मोदी का चेहरा पहले था उस एनडीए मैनिफेस्टो पे, पर बाद में मगर बाहर ही नहीं आया मैनिफेस्टो। जगन जी कहाँ देखा है चेहरा, मुझे मालूम नहीं। शायद स्वप्न में उनको मोदी जी दिखते हैं कि उनका चेहरा है, क्या करना है। मैनिफेस्टो तो बाहर आया तो चेहरा नहीं था। अब मैनिफेस्टो बाहर आने से पहले उन्होंने चेहरा कहाँ देख लिया, वो जगन जी बताए तो मालूम पड़े। तेलंगाना में ओवैसी साहब का भी यही कहना है कि बीजेपी वो पार्टी है जो मस्जिदों पर तीर चलाती है। माधवी लता जी की एक रोड शो में रामनवमी के दिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमने रजाकारों के से सुरक्षा के बारे में इस मुद्रा में सबको विश्वास दिलाने का पाया, और यहाँ के लोग सुरक्षा चाहते हैं। ये तो यहाँ का मुद्दा है। माधवी लता जी, आपको लगता है बीजेपी की कैंडिडेट हैदराबाद से ओवैसी जी को चैलेंज कर रही हैं, जीत पाएंगी? देखिए, निश्चित रूप से हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हारना जीतना जनता के हाथ में, जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो जीतेगी। परंतु हम निश्चित रूप से इस सीट को जीतने के लिए लड़ रहे हैं और दम लगाकर लड़ेंगे। आपने रोड शो किया है और आप तमाम स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल की आपने बात की। आरोप आप पर यह है कि वही आरोप घूम फिर कर आता है कि 2 मुख्यमंत्री इस वक्त जेल में हैं, एक को समन किया गया है, और ममता बनर्जी के साथ आपके मतभेद, संदेश खाली लेकर, ईडी लेकर चलते रहते हैं। क्या ये लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है? देखिए, संदेश खाली का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को किसने दिया? हाईकोर्ट ने दिया। अब हाईकोर्ट भी पॉलिटिक्स कर रही है क्या? मुझे एक बात बताइए, एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के तहत उनकी पार्टी के ही नेता सैकड़ों महिलाओं का शोषण करते रहे। हमने इसका विरोध किया, जमीन पर विरोध किया, वहां हम विपक्ष में हैं। हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, उसके बाद अरेस्ट हुई, फिर उचित कदम नहीं उठाए गए। डायरी, जब केस डायरी हाईकोर्ट के सामने गई, हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की। अब ममता जी कह दे कि हाईकोर्ट भी पॉलिटिक्स कर रही है। वो सुप्रीम कोर्ट में है, ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगी ना, हम कहाँ ना बोल रहे हैं।